अस्सलाम वालेकुम बॉयज। यूज और वर्ब्स। यूज ऑफ वर्ब्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मालूम है, आपके पेपर में आता है। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है और उसके आखिरी 20 में से आखिरी 5 नंबर का सवाल है यूज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का सही इस्तेमाल। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं पास पेपर्स में से, ठीक है। तो उनमें से मैंने वर्ब छोड़ी हुई है। हम इसमें देखेंगे, हमें कोई क्लूज मिले, वो क्लूज देखेंगे और उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। ये कौन सी वर्ब किस टेंस में फिट होती है वो हम देख के वो लगाएंगे। जैसे आई डैश हेयर सिंस 2001, लिव लगाया मैंने। ये लिव की यहाँ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? यानी आपको अगर मालूम हो तो सिंस और फार अगर ये फिक्रे में आ जाए तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एग्जांपल होती है। यानी निशानदेही करता है कि ये फिक्रा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और इसमें हैज बिन, हैव बिन या हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हैज बिन, हैव बिन और हैड बिन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिएगा। आई डैश हियर सिंस 2001 लिव। अब इसको मतलब आप पास्ट में भी कर सकते हो और प्रेजेंट में भी कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट में ही करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। जैसे आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2001। मैं यहां पे 2001 से रह रहा हूं, यानी माजी से हुआ स्टार्ट तो अब तक भी जारी है, ठीक है। दे डैश अ मंथ अगो, ये सेंस देखिए, इसमें हमारे पास एक क्लू है अगो। मैंने जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ बेटा ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं ये क्लोज हैं। अगो हो गया, प्रेजेंट अगो हो गया और लास्ट है। और इसके अलावा जो है एक और है, वो बाद में हम देखते हैं कौन सा है। तो लास्ट, अगो और यस्टरडे, सॉरी याद आ गया, यस्टरडे। ये 3 निशानियां हैं, अगर ये फिक्रे में आ जाएं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अगो आ गया है तो कम की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा केम। दे केम अ मंथ अगो, ठीक है। अब तीसरा सवाल है शी डैश अ फ्रॉक नाउ, स्यू सीना। देखो इसमें नाउ आ गया है। नाउ मैंने जब पढ़ाता हूँ मुझे बताता हूँ बेटा अगर फिक्रे में नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, प्रेजेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, तो अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी ये फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, यानी ये शो कर रहा है ना एक्शन को कि आप जो आप कर रहे हो ये आपके एक्शन को शो कर रहा है। यानी अब आप क्या कर रहे हो, तो वो आज के जो आप कर रहे हो उस एक्शन शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब खुद लगाएंगे आप। अगर सब्जेक्ट देखकर अगर ये वाहिद है तो हेल्पिंग वर्ब वाहिद होनी चाहिए, इज आएगा, शी इज। और आगे बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है शी इज सीविंग, सीविंग अ फ्रॉक नाउ, यानी वो अब फ्रॉक सी रही है। यानी जो अब काम कर रहे हो ना आप, अब प्रेजेंट ये जारी है काम, उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, ही डैश ऑफ एज आफ्टर 2 years। ये देखिएगा ये आ गया आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। यानी अभी पिछली बात नहीं कर रहा, ना ही आपकी बात कर रहा है, 2 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी आने वाला वक्त, ठीक है ना। यानी आने वाले वक्त की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो मालूम होगा, आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हो और वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हो। सबसे आसान टेंस है ये, यानी ही विल कम, ही विल कम ऑफ एज आफ्टर 2 years, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ऑल गुड थिंग्स डैश टू एन एंड। देखिए अगर इसमें देखो हमारे पास कोई क्लू नहीं है, यानी मतलब कोई हमें पता नहीं चल रहा ये क्या है। अगर आपके पास वर्ड में क्लू नहीं है ना, कोई लफ्ज इसमें निशानदेही नहीं कर रहा, तो फिर आप मैंने मतलब तो बेटा आप ना उसका मीनिंग जान लिया करें, मानी समझ लिया करें कि फिक्रे का मानी किस तरफ जा रहा है, मीनिंग क्या है। मिसाल तौर पे ऑल गुड थिंग्स डैश टू एन एंड, कम है, अगर मैं कम भी लगाता हूं, तमाम अच्छी चीजों का खात्मा होता है, तमाम चीजों का खात्मा होता है, हर एक में खत्म होना है, इसका लिए मतलब निकलता है। मतलब ये हुआ कि ये एक जनरल बात कर रहा है,
ये एक मैक्सिम है, प्रोवर्ब है, ठीक है ना। तो आपको अगर याद हो तो जब मैं करवाता हूँ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उसका पहला इस्तेमाल मैं यही करवाता हूँ कि भाई ये जो मैक्सिम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनको तमाम के तमाम प्रोवर्ब्स को आप लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करते हो और उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होता है। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म एस ई एस लगाते हैं, वरना अगर सब्जेक्ट को देखकर एस या ई एस लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। तो सब्जेक्ट को के साथ इन वर्ब से हम एस एस कब लगाते हैं? जब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब लगाएंगे, अगर प्लूरल तब नहीं लगाएंगे आप लोग। यहाँ देखिएगा ऑल गुड थिंग्स, तमाम अच्छी चीजें, ये थिंग्स हमारे पास जो है यहाँ पे वर्ब सॉरी सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो लाजिम बात है हम वर्ब जो है प्लूरल लगाएंगे। और वर्ब प्लूरल जो है कम की प्लूरल कम ही है, अगर इसको वाहिद करना होता तो कम्स कर देते। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। इसके अलावा इस तरह के और फिक्रे बहुत से होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हैव देमसेल्व्स, टू एंड टू मेक फोर, मनी मेक्स द मेयर गो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। अ बैड वर्कमैन क्वार्रेल्स विद हिज टूल, ठीक है। तो ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं, मुहावरे हैं ये, ठीक है। और मैक्सिम्स को, ये मुहावरों को, ये प्रोवर्ब्स को आप किस में करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हो, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हो और सब्जेक्ट देखकर एस या एस लगाते हो, ठीक है। आगे चले। ही डिड हार्ड वर्क एंड डैश, देखिएगा डिड आ गया, डू की सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और आपको मालूम है कि एंड क्या करता है? दो एक जैसे लफ्जों को मिलाता है। वो लफ्ज वर्ब हो सकते हैं, नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन वो इक्वल होते हैं। तो यहां पे अगर इस देखो, इसमें अगर हम पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं, इसमें पास्ट फॉर्म है, एंड किस तरह पास्ट फॉर्म है, लाजमी बात है उस तरह भी पास्ट फॉर्म होना चाहिए, तो ये जाएगा सक्सीडेड, यानी ही डिड हार्ड वर्क एंड सक्सीडेड, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। व्हेन डिड यू डैश कम फ्रॉम लाहौर, When did you dash from लाहौर, रिटर्न है, वर्ब हमारे पास रिटर्न है। अब देखना हम रिटर्न की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म लगेगी, दूसरी तीसरी कौन सी फॉर्म लगेगी या फोर्थ फॉर्म लगेगी, वो हम क्लोज देखते हैं। अगर फिक्रे में डू डिड आ जाए, एक्चुअली डू और डिस क्या, डू और डिड और डस क्या करते हैं, ये फिक्रे में जब लग जाते हैं तो ये बेस वर्ब को, वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म पे है, यानी ये क्या करते हैं, वर्ब को बेस फॉर्म में लेके आते हैं। यानी जब ये आते हैं उसमें लाजमन आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, पहली फॉर्म लगाओगे, यानी बेस फॉर्म मतलब पहली फॉर्म। जब भी ये फिक्रे में आ जाए तो वर्ब की आप बेस फॉर्म लगाओगे, यानी डिड आ गया ना तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाओ, रिटर्न है पहली फॉर्म यही है, इसको यही रहने दो, रिटर्न। आगे जी, ही डैश टू अस नेक्स्ट वीक, देखिए ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाजिम बात है, आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहा है। तो आने वाले वक्त के लिए आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ही विल कम टू अस नेक्स्ट वीक। और बाज दफा हम ये क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल तौर पे ही विल कम टू अस नेक्स्ट वीक की बजाय हम ये भी कर सकते हैं ही इज कमिंग टू अस नेक्स्ट वीक, यानी ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, ही इज कमिंग टू अस नेक्स्ट वीक। तो दोनों में से कोई एक लगा दें। अगर मैं लगाता हूं विल कम तो भी फिक्रा ठीक है, अगर मैं लगाता हूं इज कमिंग तो भी फिक्रा ठीक है, दोनों भी जगह पे फिक्रा ठीक है, दोनों एक तरह बात करते हैं। आई डैश द कॉलेज इन नवंबर, देखिएगा ये अटेंड है, ये किसी गुजरे वक्त इशारा कर रहा है, किसी पास्ट की वाकई की बात कर रहा है। ये मंथ आ गया, इनके बाद महीना आ गया, इनके बाद साल भी आ सकता है, यहां पे मंथ है। तो अगर ये इनके बाद कोई स्पेसिफिक टाइम दे तो मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, माजी की बात कर रहा है, और उसके लिए आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। आई अटेंडेड, अटेंड की सेकंड फॉर्म लगाओगे आई अटेंडेड, ठीक है। ये मैंने दो जो पास्ट पेपर थे उनमें से मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, ये बोर्ड के पास्ट पेपर में लिए गए हैं, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको रूल्स जो मैंने जो करवाए थे क्लास में वो रिवाइज हो चुके होंगे, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।